अस्सलाम वालेकुम। पहले इस्लाम ज़रूरी है और मेरा नाम आबिद नबी है। मैं JNK का रिप्रेजेंट करता हूँ। रणजी ट्रॉफ़ी में भी नेशनल मैंने रिप्रेजेंट किया है, इंडिया रिप्रेजेंट किया है, जूनियर इंडिया रिप्रेजेंट किया है, दिलीप ट्रॉफ़ी मैंने रिप्रेजेंट की हुई है, दियोदर ट्रॉफ़ी रिप्रेजेंट की हुई है। बहुत सारे जो नेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं हमारे जो इंडिया में, मैं सब में रिप्रेजेंट किया हुआ है मैंने। सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं जब मैंने अपना स्कूलिंग स्टार्ट की थी, क्योंकि घर में सपोर्ट नहीं था तो ज़्यादा मैं स्पोर्ट्स की तरफ जाता नहीं था। हाँ, मोहल्ले में संडे क्रिकेट हम खेलते थे या संडे के दिन कोई भी एंजॉयमेंट गेम खेलते थे। फिर मैं स्कूल में जब लगभग 5th 6th में जब मैं चढ़ा था तो हमारे वहाँ पे एक लोकल हमारे नेबर थे, तो वहाँ से मैंने क्रिकेट का थोड़ा मोहल्ले का क्रिकेट स्टार्ट किया था, क्योंकि वो हमारे सीनियर थे, हमारे नेबर भी थे, तो वो एक क्लब के कप्तान भी थे, तो उन्होंने मेरे को स्टार्ट किया था। और प्लस वो हमारे स्कूल के फिज़िकल टीचर भी थे, तो उन्होंने मेरे को बोला आप क्रिकेट खेलिए। तो जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया था तो मोहल्ले में ही हमने संडे क्रिकेट के जब संडे क्रिकेट होता था तब मैं खेलने जाता था उनके साथ, तो वहाँ पे मैंने थोड़ा स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था। उसके बाद मैं बड़ा शौक़ था कि हर कोई गेम खेलता था। जब स्कूलिंग होती थी तो मैं हर कोई गेम रिप्रेजेंट करता था, वो एथलीट हो या हैंडबॉल हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हर कोई स्कूल में मैं हर कोई गेम में पार्टिसिपेट करता था। सबसे पहले मैं हमारे जो भी मेरा 8th तक जो जितने क्लासेस थे, मेरे 11 क्लासेस जो नर्सरी से लेके 8 तक, वो मेरे को हमेशा याद रहेंगे, क्योंकि वो मेरी लाइफ के यादगार 11 साल थे, क्योंकि हर एक मोमेंट मेरे को उस चीज़ का याद है। और सबसे बड़ी चीज़ मेरे को जो याद है, जो बचपन में हर कोई करता था, बंक जो करते थे स्कूल से। एक दिन हमने बंक किया था, पूरे क्लास के लड़कों ने हमने बंक किया था। हमारा स्कूल सुनवार में था, तो हम बंक करके हम उबराई घूमने गए थे, तो वहीं से नेहरू पार्क, फिर शाम तक हम वापस घर आए जब तक छुट्टी हुई स्कूल। वो मोमेंट मेरे को बहुत ज़्यादा याद है, क्योंकि हम सारे लड़के एक साथ निकले थे। वो क्लास ही सारा लड़कों से मतलब फ्री हो गया था, खाली लड़कियां थी क्लास में। मैं बहुत ज़्यादा मैंने वही बोला कि मेरी लाइफ के वो 11 साल बहुत ज़्यादा याद आते हैं। हर कोई फ्रेंड, हर कोई जो लड़कियां होती थी या लड़के होते थे हमारे साथ, वो सारे याद आते हैं। मैं एक दफ़ा तो मैंने इतना दिमाग में हुआ था कि मैं कोई फंक्शन रखूं और उन सब लड़कों को और लड़कियों को बुलाऊं और एक साथ हम ज्वाइन हो जाए एक साथ, क्योंकि बड़ी याद आती है उन 11 सालों की। खाली यही है कि पापा बोलते थे कि कुछ बन जाओ, पढ़ो और उसमें कुछ बन जाओ। ये ना मेरे दिमाग में स्पोर्ट्स का था कि मैं कुछ स्पोर्ट्स पर्सन बन जाऊं या कोई डॉक्टर या कोई इंजीनियर, ऐसा कोई दिमाग में नहीं था। पापा खाली बोलते थे पढ़ो, उससे कुछ आपको मिल जाएगा आगे, तो वही हमारा दिमाग में था। जो मैंने अभी बोला, जो मैंने 11 साल के बाद मैंने जब 9th हमारा स्कूल चेंज हुआ, बड़ी याद, मतलब बड़ा रोया था हमने सभी ने जब हम अलग अलग हुए थे। तो मेरा स्कूलिंग फिर सुनवार स्कूल, जो बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल सुनवार है, वहाँ पे मैंने जब ज्वाइन किया था तो नए लड़के, नया माहौल बना था, तो वहाँ से मैंने फिर स्पोर्ट्स जो क्रिकेट है मैंने प्रोफेशनल वहीं से बनाया था, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल जब 9th क्लास से था, वहाँ से मैंने फिर प्रोफेशनल क्रिकेट मैंने स्टार्ट किया था। मैंने 16 मैंने खेला था, पहले अंडर 16 और अंडर 14 मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला था, तो वहाँ पे इतना शौक़ नहीं था मेरे को। फिर मैंने जब मैं 17 खेलने गया था, अंडर 16 के बाद मैं अंडर 17 खेलने गया था, तो तब मेरे को पता चला वहाँ पे कि NCA इसके बाद अगर सिलेक्ट हुए तो NCA होता है, इंडिया खेलने को मिलता है, जोन खेलने को मिलता है। 16 तक तो मेरे को कुछ आइडिया नहीं था, मगर जब मैं 17 खेलने गया तो वहाँ पे मेरे को पता चला कि हमारे परफॉर्म करने पे बहुत बड़ा क्रिकेट मिलेगा। तो फिर मैंने 17 से मैंने मेहनत स्टार्ट की। 17 से मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करने लगा, तो 17 में जब मैंने खेला तो मैं परफॉर्म करके मेरे को एसोसिएशन ने अंडर 19 उसी वक्त मेरे को सिलेक्ट किया था, क्योंकि एक ही साल में मैंने 2 खेले थे, एक अंडर 17 प्लस अंडर 19 मैंने खेला था। तो वहाँ से मेरी जर्नी फिर अच्छे से स्टार्ट हुई क्रिकेट की। मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने बोला था मोहल्ले का क्रिकेट मैंने स्टार्ट किया था, तो हमारे चौथा मोहल्ला है सुनवार में, उसको सुनवार बोलते हैं, जो जहाँ पे मैं रहता हूँ उसको बनमसुर बोलते हैं। हमारा तीसरा मोहल्ला सुनवार है, तो उन्होंने लोकल टूर्नामेंट एक पामपुरा में हुआ था,
उन्होंने वहाँ पे टूर्नामेंट लिया था और मेरे को उन्होंने बोला था आप हमारे, क्योंकि मैं छोटा था, वो सारे बड़े थे, उन्होंने मेरे को पता नहीं कहाँ बॉलिंग करते हुए देखा था, तो उन्होंने बोला आप हमारे टीम में आइए, पांपोरा हमारा टूर्नामेंट चल रहा है, वहाँ पे आप खेलिए। तो जब मैं वहाँ पे पहला मैच खेलने गया था, मेरे को एक मैन द मैच मिला था। पहले ही मैच में मैंने 5 विकेटें ली थी, छोटा था, तो वो मेरे को अभी भी वो उन्होंने एक मोमेंटम दिया था, उसमें लिखा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें लिखा हुआ है, वो अभी भी मेरे पास है, क्योंकि वो मेरा सबसे पहला मैन ऑफ द मैच था अपने कैरियर का। पहले तो जो मेरे पहले मैन ऑफ द मैच थे, उनमें तो ज़्यादा घर वाले इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि हमारे मोटिव ही था पापा का कि ये पढ़ लिख के कुछ बन जाए। स्पोर्ट्स की तरफ कोई दिलचस्पी नहीं देता था। हाँ, खाली पापा बोलते थे संडे आपका फ्री है, संडे को आपको जो भी खेलना है, जाना है कहीं पे, वो कर लो जो, मगर स्टार्टिंग में कोई सपोर्ट नहीं था। अब मेरा क्रिकेट कैरियर देखेंगे तो मुझे लगता है सबसे स्ट्रगलिंग जो बंदा होगा वो खाली मैं हूँ। मैं परफॉर्म करके भी स्ट्रगल कर रहा था, और विदाउट परफॉर्म तो अब सभी को पता है कि मैं 8 साल से अब क्रिकेट से दूर हूँ। मैं बड़ी लाइफ मेरी स्ट्रगल रही है हमेशा। वो सबसे बड़ी पेन जो मेरी लाइफ में है वो है जब मैं इंडियन टीम में 12th मैन बन के फिर वापस आया वहाँ से, और मेरे को कोई सपोर्ट, कोई गॉड फादर नहीं था, इस वजह से मैं खेल नहीं पाया इंडिया। मगर वहाँ पे एक टाइम था कि मेरे को बीसीसीआई आराम से खिला सकती थी, क्योंकि उस टाइम पे मैं एक तो फास्टेस्ट बॉलर था इंडिया में, प्लस मेरी हाईएस्ट विकेट थी नॉर्थ में, और प्लस यंग था, ये सारी चीज़ें थी। और प्लस वो वाक़ा मैं बोलना चाहता हूँ, जब मैं इंग्लैंड में था, मैं माइनर काउंटी खेल रहा था, वहाँ पे मेरा वीज़ा भी लगा हुआ था, मेरी परफॉर्म थी रणजी ट्रॉफी में, और प्लस हाई स्पीड थी। तो इंग्लैंड में मैं बैठा था, तो इंडियन टीम आई थी वहाँ पे टूर पे आई थी, इंग्लैंड टूर पे। तो वहाँ पे प्रैक्टिस मैच में ही सारे बॉलर्स इंजर्ड, लगभग 3-4 बॉलर्स इंजर्ड हो गए थे। तो मैंने अपने एसोसिएशन को उस टाइम पे बोला था कि आपको खाली बात करनी है कि लड़का हमारा वहीं है, तो वो उसका वीज़ा भी लगा हुआ है, उसको खाली आपको ज्वाइन करवाना ही। और मैं परफॉर्मर था उस टाइम पे, तो किसी ने कुछ बात नहीं की। उस टाइम पे मैं नाम नहीं बोलूँगा किस बॉलर को लिया था, वो एजड था, राउंड अबाउट 38-40 एज का था, उसको इंडियन टीम में लाया और मेरे को नहीं लाया। वो मेरा सबसे पूरे लाइफ का वो पेनफुल बोलते हैं ना, पेनफुल डे था मेरे लिए। ये मेरी लाइफ का हमेशा, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, ये हमेशा अल्लाह का ये शुक्र है कि मेरे को इज़्ज़त बहुत मिली है इस क्रिकेट की वजह से, घर वालों की वजह से भी, और प्लस मेरे क्रिकेट की वजह से बहुत इज़्ज़त मिली है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उस रब का हम शुक्र भी उतना नहीं कर सकते जितना उन्होंने दिया मेरे को इस क्रिकेट में। जब लाइफ की पहली इंजरी जब हुई थी, आपको याद होगा, यहाँ से हरवन में एक चंदपुरा ग्राउंड है, वहाँ पे मैं एक लोकल टूर्नामेंट हो रहा था, वहाँ पे मेरे को इंजरी हुई थी। ये मेरा सारा जो जबड़ा ये पूरा टूट गया था, तो फिर डॉक्टर्स ने बोला था आपको ये सारा प्लेट ही चेंज करना पड़ा। तो मेरे एक रिलेटिव थे, वो HOD डेंटल हॉस्पिटल में थे, तो उन्होंने मेरे को फिर उसको बचाया, मेरे को प्लेट चेंज नहीं करना पड़ा। तो 1-2 महीने मेरे को मुंह बंद रखना पड़ा। तो वो मेरा सबसे पहली इंजरी थी और सबसे यादगार इंजरी थी, क्योंकि वो सारा पूरा ये टूट गया था। ये एक चीज़ है, जब मैं 2012 में फ़र्स्ट टाइम लाइफ में, वो जूनियर क्रिकेट हो या सीनियर क्रिकेट हो या कोई भी क्रिकेट हो, मैं पहली बार जब मेरे को बिठाया गया था रणजी ट्रॉफी मैच में, लास्ट मैच था हमारा हैदराबाद में, बिशन सिंह बेदी साहब कोच थे। तो जब मैं पहली बार ड्रॉप हुआ था, तब मेरा दिल, मैंने बोला था नहीं अब छोड़ देते हैं, क्योंकि जब किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो और बिठा देते हैं, तो उस वक्त इंसान को लगता है नहीं अब छोड़ना चाहिए। तो फिर जब मैं उस वक्त जब उन्होंने ड्रॉप किया था, उस वक्त मेरे को लगा था नहीं अब छोड़ना चाहिए। वहाँ पे मेरा दिल बड़ा टूट गया था, परफॉर्म करके मेरे को बिठा दिया था। JKCA में मैं विकेटें तो मैं बहुत लेता था, मगर बेस्ट बॉलर में एक ही बार आया हूँ JKCA टूर्नामेंट्स में, एक ही बार मैं बेस्ट बेस्ट बॉलर आया हूँ। उस वक्त मेरे को बड़ा ये फील हुआ कि मैं भी इस काबिल हूँ कि मैं भी कोई अवार्ड ले सकता हूँ JKCA टूर्नामेंट में। JKCA में एक टूर्नामेंट हुआ था, शायद SDA द्राबू टूर्नामेंट में था, उसमें मैं बेस्ट बॉलर आया था। उसी साल मेरा रणजी ट्रॉफी में भी नाम आया था। उस वक्त मेरा बड़ा ये दिल, मतलब वो बोलते हैं
हैं ना, खुश हुआ था कि मेरे को भी बेस्ट बॉलर अवार्ड मिला है। अभी मैं जूनियर क्रिकेट कोच हूँ स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल में, तो वहाँ अभी मेरी जॉब लगी है, शुक्र अलहमद उसमें भी कि मेरे को पहली बार किसी क्रिकेटर को जॉब मिली है JNK में। मैं ये तो बोल नहीं सकता क्योंकि जिस हिसाब से मैंने क्रिकेट खेली थी, इस वक्त जो सपोर्ट मिलती है हर किसी स्पोर्ट्समैन को, मुझे नहीं लगा किसी हिसाब से मेरे को उस वक्त सपोर्ट मिला, क्योंकि मैंने हायर क्रिकेट और मैंने क्रिकेट की सारे जो बोलते हैं ना दरवाजे खोल दिए थे, उतना मेरे को सपोर्ट नहीं मिला था गवर्नमेंट का। अभी लास्ट 4 साल पहले जो PDP की गवर्नमेंट थी, उस वक्त हमारे जो ये थे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी थे हमारे वहीद रहमान पारा साहब, उन्होंने थोड़ी सी हेल्प की थी, उन्होंने मेरे को जॉब दिलाई और थैंकफुल टू वहीद रहमान पारा साहब, उन्होंने बड़ी हेल्प की है और हर किसी स्पोर्ट्स पर्सन को उन्होंने हेल्प की है। जितना मेरे में हिम्मत होती है या मेरे में जितना वो बोलते हैं ना पोटेशियम है कि मैं इस लड़के को इतना हेल्प कर सकता हूँ, मैं उससे थोड़ा सा 10% एक्स्ट्रा ही करता हूँ कि अगर मेरे को कहीं पे लड़ना पड़े किसी लड़के के लिए जो टैलेंटेड अच्छा होगा, मैं उसके लिए लड़ता हूँ। और जब मैं ज़्यादा अच्छा लड़का देखता हूँ कि इसमें टैलेंट है, इसको खेलना चाहिए आगे, उसको मैं ज़रूर हेल्प करता हूँ। मैं लड़के का नाम नहीं लूँगा, 2 लड़कों के लिए मैंने JKC ऑफिशियल्स के साथ लड़ाई भी की है, सिलेक्टरों के साथ लड़ाई की है। इसको आप चांस दो, अगर नहीं करेगा इसको मैं खेलने नहीं दूंगा आगे, आप इसको मगर एक चांस दो। एक लड़का उसने हायर परफॉर्म करके अभी वो अच्छे लेवल पे पहुंच गया है, दूसरा लड़का अभी जूनियर ही है, उसको भी अभी खेलेगा 1-2 साल, वो भी इंशाल्लाह आप देखेंगे उसका वो भी जल्दी आपकी नज़रों में आ जाएगा। मैं सबसे पहली चीज़ मैं उनके घर वालों से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि अगर आप लड़कों को जैसे एजुकेशन में डालना चाहते हो, उसको कुछ ना कुछ ऐसा सपोर्ट रखिए कि उसको टाइम ना मिले किसी गलत चीज़ में जाने के लिए। जैसे कोई पढ़ता है, उसको स्पोर्ट्स के साथ डाल दीजिए, तो उसको वो टाइम नहीं मिलेगा कि वो गलत चीज़ों पे जाए। जैसे जब मैं खेलता था, मेरे टाइम पे बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें होती थी, मैं ऐसा अपना शेड्यूल बनाता था, मैं घर वालों को छोड़ के, घर वालों ने मेरे को बोल दिया था फिर लास्ट में कि आप खेलो, तब मैंने एक शेड्यूल अपना बनाया था कि मैं जैसे मेरे को कोई फ्री टाइम होता था, मैं ग्राउंड में जाता था, मैं प्रैक्टिस करता था कि मैं गलत चीज़ों के दौर की तरफ ना जाऊं। तो मैं जब भी फ्री टाइम होता था मैं ग्राउंड में चला जाता था, वहाँ पे बैटिंग करता था, बॉलिंग करता था या फिटनेस करता था। ऐसा कोई टाइम ही नहीं होता था कि मैं ग्राउंड से बाहर रहूं, कि मैं दरबदरी की तरफ जाऊं या ये ड्रग्स जो अभी नई नई चीज़ें आई है या अभी बहुत सारी चीज़ें मैंने जो सुन रहा हूँ इस वक्त, ऐसे के लिए टाइम ही नहीं मिलता था फिर। इसलिए मैं सभी पेरेंट्स को बोलना चाहता हूँ कि बच्चों को एक तो एजुकेशन तो है ही है हमारी, प्लस आप एक स्पोर्ट्स कोई भी जिसमें वो इंटरेस्टेड हो बच्चा, उसको उसमें डालिए, उसको में सपोर्ट कीजिए, वो कभी भी गलत चीज़ों की तरफ ना जाइए।